नेताओं के साथ एक बड़ी समस्या होती है, वो कहीं ना कहीं से खूंटे से बांध देते हैं लाके भैंस को, कहते नहीं खूब भैंस तो यही बंधेगी। आप विषय चाहे चाइना का उठाओ, वो अपने आंगन में ले आएंगे खींच के विषय को। कोरोना को उठाओ तो ले आएंगे, किसी का उठाओ वो अपने आंगन में ले आएंगे, कहेंगे हम तो यही खेलेंगे। जैसे हरियाणा की तरफ जाओ तो ट्रक के पीछे लिखा होता यूं तो ऐसे ही चलेगी, तो ऐसे राजनेता है, उनकी एक अपनी सहज स्वाभाविक गति है। जावेद भाई, मेरा सवाल था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनको हम टीचर नहीं बनाएंगे, अब शिक्षा मित्रों को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे बस नहीं, उसका आदेश मानना भी ठीक है, सिर बात है। लेकिन किसी भी राज्य सरकार को इस पर कोई अदालत रोक नहीं लगा सकती कि हम उनको एक नया नाम दे दें और चाहे जितना मानदेय तय कर दे। सरकार मानदेय कितना दे इस पर कोई अदालत निर्णय नहीं कर सकती ना, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? जो शिक्षा मित्र अभी तक समायोजित नहीं हुए पूर्णकालिक अध्यापक में, सहायक शिक्षक में, उनके लिए एक बेहतर मानदेय के साथ एक सम्मानजनक व्यवस्था। जावेद भाई, देखिए अमिताभ जी, जो आपने कहा, मैं बहुत क्षमा के साथ, कि आप पंच है इस समय हमारे, और पंच वो भी फरखाबादी हो तो फिर क्या कहना है। हम अपने आंगन में खींच के नहीं ले जाएंगे, ये गंभीर विषय है, कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का विषय है, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनके भविष्य का विषय है। निश्चित रूप से आपने जो बात कही है, एक तरफ अगर घना अंधेरा छटा है तो दूसरी तरफ घने अंधेरे में कितने कितने शिक्षा मित्र जो है उसकी चपेट में आ गए हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है कि जिन्होंने वर्षों सेवा की है, अब अपनी स्थायी नियुक्ति के लिए इनके साथियों ने कितने लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने क्या कहा था कि शिक्षा में, अमित शाह जी ने क्या कहा था कि 24 घंटे में हमारी सरकार बनते फैसला होगा। तो क्या इनको सेवा मुक्त करने के फैसले की बात थी? आज सरकार की जिम्मेदारी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये भर्ती का रास्ता खुला है, एक तरफ घना अंधेरा छटा है, तो दूसरे हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं ये घने अंधेरे में ना जाएं, इनका भविष्य अंधकार में ना हो। और आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ठीक है जावेद भाई, 100% सहमत हूँ कि मानदेय पर हो या किसी चीज पर हो, इनका समायोजन अगली भर्ती के पहले निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। मनोज भाई कह रहे थे कि हमने बड़ी पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, कल्याण सिंह जी के जमाने का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन मनोज भाई, योगी जी ने उस पारदर्शी व्यवस्था को पर कार्बन चढ़ा दिया है। आपको हलफनामा माननीय उच्च न्यायालय में देना पड़ा कि जो लोग समय उनकी भी नियुक्ति हो रही है 31,000 जांच कराएंगे। ऐसी शिक्षा क्यों आई? भाई, केवल राजनेता नहीं, ये दो लोग पक्षकार हैं, इनकी बात भी सुनो। राजनेता के पास बहुत मंच है, ये लोग तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनके लिए तो ये मंच नहीं। तो आलोक चौधरी, आपको बधाई। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद सहायक अध्यापक बनेंगे उन सबको बधाई। लेकिन मुझे लगता है अभिभावक होने के नाते उत्तर प्रदेश को ये जरूर सोचना चाहिए कि हमारा जो दूसरा बेटा है उसके जीवन में अंधेरा पूरा न हटे तो कुछ छटे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना चौधरी साहब? बिल्कुल सर मैं सर कोई भी प्रॉब्लम, सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, मैं पूरी तरह से सर मुझे बहुत सहानुभूति है। मेरे भाई उसमें इतने सीनियर है सारे कि वो मेरे कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई इतना है बेचारा कि वो 45 साल के हो गए हैं, तो मुझे उनसे पूरी संवेदना है। पर सर जजमेंट आने के बाद सर एक ही पक्ष जो है खुश रह सकता था। दूसरी बात जो सर आपने बोला है, तो ये डेफिनेटली सर गवर्नमेंट के हाथ में है कि जैसे कि आप, मेरा तो बोलने का अधिकार नहीं है सर, जैसे कि आपने बोला कि मानदेय रुका है तो मानदेय अपना या भी जो भी जैसे है। बाकी सर मुझे भी
संवेदना पूरी तरह से है सर। और सर आदरणीय मनोज जी से एक मेरी रिक्वेस्ट और है, और R9 टीवी से भी, कि जितनी तीव्रतम गति से 31,661 उन्होंने पूर्ण की है, उसी प्रकार से 37,339 पोस्ट को भी जल्दी से जल्दी भरा जाए। और हमारे ये भी एक प्रकार से अभिभावक हैं ही, जो कांग्रेस के हैं या फिर जो अभी सपा की मैम जो बोल रही हैं, तो इनको भी कम से कम हम लोगों के प्रति एक शब्द तो बोलना ही चाहिए ना। ठीक हाँ मैम, सर इनको भी एक शब्द बोलना चाहिए। समय कम है बाबू, आगे बात आ गई, रुक आगे बात। कौशल भाई, व्यवहारिक सच ये है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुप्रीम ही होता है। ठीक है सर। सारी सरकारें, सारे मीडिया सब उसके अधीन आती है, उसका निर्णय सिर माथे। मैं इतना ही बोलता हूं। लेकिन हाँ, एक रास्ता है, शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक तो नहीं बनाया जा सकता एक दशक से, कोई सरकार नहीं बना सकती, लेकिन उनके जीवन में उनके घर की देह तो रखा जा सकता है। कौशल भाई, सरकार यदि चाहे तो दिया नहीं सर, दीपावली भी मनवा सकती है जी। और इसका रास्ता हम सीधा रास्ता है। इस समय प्री प्राइमरी का जो कॉन्सेप्ट आया है, जब आंगनबाड़ी कक्षा जो मात्र कक्षा 10 पास है उनके लिए मौका दिया जा रहा है। शिक्षा मित्र ग्रेजुएट है, बीटीसी दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, साथ में अधिकांशतः शिक्षा मित्र टीईटी भी कर ली है, उनके लिए इसमें मौका दिया जाए। शिक्षा मित्र शुरू से ही कक्षा 1 और 2 को उसको नियुक्ति की गई थी, और कक्षा 1 और 2 आज प्री प्राइमरी में। प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है नर्सरी के 3 वर्ष है, और प्लस 1 to कक्षा 1 कक्षा 2। इसके साथ ही साथ दूसरा विकल्प ये भी है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसमें हम भी उपस्थित थे, और जो सुझाव दिए गए थे उनको उन्होंने पूरी सहमति दर्शाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इनका जो सेवा काल है वो 62 वर्ष कर दिया जाएगा अध्यापक के बराबर। इनको जो सुविधाएं हैं वो दे दी जाए, साथ ही जितना संभव हो अधिकांश उतना उनका मानदेय बढ़ाने के बाद में एक वार्षिक वेतन वृद्धि इनको जोड़ दी जाए, जिससे इनका समय समय पर इनकी जो मानदेय बढ़ाने की मांग है वो भी सॉल्व कर दी जाए। उसमें बार बार ये नहीं होगा लगातार धरना प्रदर्शन, उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मानदेय भी बढ़ता रहेगा, और इतना मानदेय हो जिससे इनका अपना जो जीवन है सही सहजता से चल सके। तो ये कई विकल्प है। आप उसके बाद ये प्राइमरी का कॉन्सेप्ट आया। कौशल जी आपको रोक रहे हैं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। अमिताभ जी के पास चल रहे हैं, संपादक की टिप्पणी से प्लीज। मेरे लिए आज बड़ा धर्म संकट है। मैं उस मां या पिता के रूप की भूमिका में खड़ा हूं, यहां इस मंच पर बैठा हूं, जिसका एक पुत्र प्रसन्न है, दूसरा उदास है। बाप क्या करे, उदासी मनाए या प्रसन्नता मनाए? जो उदास है उसकी आंख के नीचे अपनी हथेली रखे, या जो प्रसन्न है उसको लड्डू खिलाए? बड़ी असहज स्थिति है। इसलिए आज मैं ये प्रसंग लेके आया। मैं एक सुझाव रखता हूं मनोज भाई, ये सुझाव मैंने दिनेश जी को भी दिया था। ₹25,000 के आसपास का मानदेय न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम। सेवानिवृत्ति की आयु तक वह इनको सुरक्षित मिलता रहेगा, इसकी गारंटी हो सकती है। इसमें कहीं कोर्ट का कोई निर्णय आड़े नहीं आता, और उस मानदेय को सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कार्यकारी आदेश के जरिए, उसके लिए बिल की जरूरत नहीं, डीए से जोड़ दे। वो सैलरी होगी नहीं, क्योंकि सैलरी जैसे राजकोष से जाएगी वैसे अदालत आ जाएगी बीच में। सैलरी शब्द आप लिखेंगे, मानदेय में दिक्कत नहीं। आखिर जो सलाहकार बनाए जाते हैं, राजनीतिक पोस्टिंग्स होती हैं, ये तो रखा जा सकता है।
सरकार यदि चाहे जी तो दिया नहीं सर दीपावली भी मनवा सकती है जी। और इसका रास्ता हम सीधा सीधा रास्ता है। इस समय प्री प्राइमरी का जो कॉन्सेप्ट आया है, जब आंगनबाड़ी कक्षा जो मात्र कक्षा 10 पास है उनके लिए मौका दिया जा रहा है। शिक्षा मित्र ग्रेजुएट है, बीटीसी दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं, साथ में अधिकांशतः शिक्षा मित्र टीईटी भी कर लिए है। उनके लिए इसमें मौका दिया जाए। शिक्षा मित्र शुरू से ही कक्षा 1 और 2 को उसको नियुक्ति की गई थी और कक्षा 1 और 2 आज प्री प्राइमरी में। प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है नर्सरी के 3 वर्ष है और प्लस 1 to